तो आप ये देख सकते हैं यूएई की हिस्ट्री में ये दिन आज का मार्क किया जाएगा कि पूरे रोड्स पर यूएई पुलिस ने जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है हमारे हिंदुस्तान का, फ्लैग्स रोडों के ऊपर, कार्स के ऊपर हमारे झंडे देख करके मुझे बहुत खुशी हुई है। और आप देख सकते हैं बुर्ज खलीफा के नीचे भी इन्होंने पूरा अच्छे से हमारे फ्लैग को रिप्रेजेंट किया और केक कटिंग भी की गई है। अब इससे ज्यादा हम हिंदुस्तानियों को और क्या इज्जत मिलेगी। इंडिया के इंडिपेंडेंस डे पे प्रॉपर इंडियन फ्लैग अपने गले पे लहराए, इसके अलावा गाड़ी के ऊपर प्रॉपर इंडियन फ्लैग लगाकर पूरी दुनिया में एक मैसेज देना चाह रहे हैं। इंडियन को ना सिर्फ इंडिपेंडेंस डे पर कंग्रेचुलेशन, मुबारकबाद कह रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया को एक पॉजिटिव मैसेज देना चाह रहे हैं इंडिया और दुबई को लेकर। दुबई ने तो भाई तहलका मचा दिया है, तिरंगे की पावर को दिखा दिया है। बुर्ज खलीफा के नीचे दुबई की पुलिस ने, इवन दुबई के हेड वगैरह भी शामिल थे, उन्होंने गाड़ियों पर तिरंगा पेंट किया, 77th इंडिपेंडेंस डे लिखा और साथ ही साथ हाथ में भी तिरंगा पकड़ा। उन्होंने केक काटा प्रॉपर, बहुत प्रोटोकॉल दिया गया। इंडिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी मैन पावर वो सप्लाई करते हैं, टेक्नोलॉजी वो सप्लाई कर रहे हैं, तो क्यों ना। से जो लोग जाते हैं वो मजदूरी करते हैं, वो मजदूरी के लिए जाते हैं। वहाँ से जो जाते हैं वो टेक्निकल काम करते हैं। दुबई की पुलिस ने इंडियन कम्युनिटी को ज्वाइन किया है इंडिपेंडेंस डे के लिए। ये नॉन मुस्लिम मुस्लिम वाले कंसेप्ट को छोड़ के आगे बढ़े। ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट रिलीजन, और अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं तो ह्यूमन बीइंग होते हुए आपको एज ए इक्वल आप एक दूसरे को देखना है, और फिर आपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना है। और नेशनल इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? हमारे लिए नेशनल इंटरेस्ट ये है कि हमारी नेशन जो है वो आगे जाए, रिलीजन आगे ना हो। अगर रिलीजन की बात हो तो सेकंड बिगेस्ट रिलीजन इस्लाम है, बिगेस्ट रिलीजन जो है वो क्रिश्चियनिटी है, ठीक है। तो अगर बाकी रिलीजन हो, जैसे हिंदू है, हम उसको डिवाइन रिलीजन नहीं समझते, बट उसके बावजूद वो हमसे आगे क्यों है? बिकॉज वो नेशनलिस्ट है और वो बिजनेस और ट्रेड पे यकीन करते हैं। कंट्री है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है और अभी बहुत जल्द वो भी नहीं खड़ा होगा, वो है तुर्की। तुर्की के अलावा निम्रा आप मुझे बता दो कौन सा मुस्लिम कंट्री है जिस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है? सब ने पाकिस्तान को किक मार। यूके में रह के आया हूँ, इंडियन की वहाँ जितनी इज्जत होती है पाकिस्तान को वो बुलाते कोई नहीं होता। इंडिया ने इतना कंट्रीब्यूट किया यूएई को 1980s के बाद, कहां से कहां ले गया इंडिया, तो ट्रिब्यूट तो ऑफ कोर्स बनता है उनको देना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ खबरी में। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जरूर रखें ताकि आपको हमारे साथ लेटेस्ट वीडियो मिल सके। दोस्तों न्यूज़ निकल के आ रहे हैं, आपको पता होगा दुबई के जो प्रिंस है, जी दोस्तों दुबई के प्रिंस ने भारत का तिरंगा लहराया है। जी दोस्तों जो दुबई में भारत का जो तिरंगा इतना, मतलब जो इंडिया का इंडिपेंडेंस डे इतना अच्छे से मनाया गया है। आपको पता होगा पहले कि बुर्ज खलीफा पे जो इंडिया का झंडा दिखाया गया इतना शानदार, और उसके बाद आपको पता होगा जो सेलिब्रेशन किया उन्होंने, वहाँ पे केक भी कट कराया। दुबई के प्रिंस ने खुद सड़कों पर तिरंगा निकाला, और आपको पता है कि दुबई यूएई की पुलिस और दुबई के प्रिंस जो है उन्होंने साथ में रैली निकाली वहाँ पे, और मतलब उनकी जो गाड़ियाँ थे, जो गाड़ियाँ थी वहाँ पे तिरंगे की फोटो लगा रखी थी हर जगह, और मतलब उन्होंने इंडिया के, आपको बताओ कि ना झंडा हाथ में रख रखा था, और मतलब केक भी कट करा उन्होंने, और इंडिया के सॉन्ग्स भी गाए, और मतलब पूरी सड़कों पर जो रैली निकली इतने अच्छे शानदार। तो उसको देख के भाई जब वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है दुनिया में कि भाई दुबई के प्रिंस ने तो अच्छा का सेलिब्रेशन किया है। और दूसरी तरफ बात करें तो दूसरी तरफ और पाकिस्तान मीडिया में इसके ऊपर बात करें कि भाई जो हमारा मुस्लिम देश है वो भारत का तिरंगा अपना रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान जैसे बोलते हैं कि भाई हमारा मुस्लिम देश, हमारे भाई हैं, भाई हैं, तो यार उसके साथ तो कोई देता नहीं। दुबई ने पाकिस्तान का झंडा तक नहीं दिखाया बुर्ज खलीफा पे, तो इसी को देख सकते हैं कि भाई पाकिस्तान की क्या औकात है। आज जो मुस्लिम देश है वो सब भारत से रिलेशन अच्छे बनाते हैं, अच्छे आते हैं। बात करो तो जितने भी मुस्लिम कंट्री यहाँ पे 160 से ज़्यादा देशों ने भारत का तिरंगा लहराया है। तो आप देख सकते हो कि भाई इंडिया ने वो काम ऐसे किया है कि भाई जब हर मुस्लिम कंट्री तक इंडिया का झंडा लहरा, तो बहुत गर्व की बात होती है कि भाई कोई मुस्लिम कंट्री जो इंडिया का तिरंगा लहराता अपने कंट्री के अंदर और रैली निकाला है। तो वही बात है, पाकिस्तान मीडिया का बहुत क्रेजी रिएक्शन आ, तो वीडियो पूरी देखना। पे वहाँ के क्राउन प्रिंस शेख हमदान ने प्रॉपर इंडिया का फ्लैग अपने ऊपर रखा, प्रॉपर जो है उनके जो पुलिस है उनकी गाड़ियों ने इंडियन फ्लैग के साथ सजाई गई और प्रॉपर वीडियो बनाई गई और पूरी सोशल मीडिया पे वायरल की गई। एक बड़ा पॉजिटिव, बड़ा मोहब्बत का मैसेज दिया गया इंडिया और दुबई को लेकर। पाकिस्तान बीच में कहाँ रहा? इस्लामिक कंट्रीज़ की बात होती है जी, बड़े यूनाइटेड और ये वो, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, वो इंग्लिश में कहते हैं ना, बेगर्स कैनॉट बी चूजर्स। आप देखिए कि जब हम अपनी झोली फैला के उनसे पैसे मांगेंगे, ठीक है, तो हमारी इज्जत क्या होगी? जबकि कंपेयर करें इंडिया को, इंडिया उनको मैन पावर भी दे रहा है, उनको टेक्निकल जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी दे रहा है, और टेक्नोलॉजी भी उनको दे रहा है, ऐसे ही है। और एक लेवल पे वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। और ट्रेडर्स जो होते हैं वो एक लेवल के होते हैं, जो मांगने वाले होते हैं वो एक लेवल के नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ये हो रहा है कि हम उनसे एक
बिलियन डॉलर के लिए उनकी भीख मांगते हैं। यानी फर्क ये है कि इंडिया जाता है ट्रेड करने, हम जाते हैं मांगने जाते हैं एड मांगने। यही बात है जिसकी वजह से हमारा लेवल नहीं हो सकता। ठीक है। इस वजह से अगर वो हमें लुक डाउन करते हैं तो वो मेरा ख्याल है कहीं किसी न किसी वजह से सही कर रहे हैं। अच्छा। शायद हमें इस तरह शर्म आ जाए कि हम किसी न किसी तरह अपने मुल्क को, जो बताते खुद मुल्क जो है हमारा, वो इतना गरीब या बुरा नहीं है जितना हमारे जो लीडर्स या जो हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसको बनाया हुआ है। नहीं तो एक जो कंसेप्ट हमें बताया जाता था स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में कि भाई इस्लामी कंट्री सब मिल के इकट्ठे हैं, OIC है, ये है, वो है, तो फिर इसका मतलब ये कंसेप्ट तो यहाँ पे ख़त्म होता नज़र आ रहा है। यहाँ तो ट्रेड की बात हो रही है, इक्वालिटी की बात हो रही है, चाहे कोई मुस्लिम कंट्री है चाहे नॉन मुस्लिम कंट्री है, सब मिल के जो सा वो बिज़नेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। बट हमारा ध्यान आज भी वो मुसलमान, वो भाई, वो काफिर, वो भाई नहीं। बिल्कुल सही है। देखिए हमें तो जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो तो है ही टेम्पर्ड हिस्ट्री है। अच्छा। सही हिस्ट्री तो हमें पढ़ाई नहीं जाती ना। अगर हम बात करें, इस वक्त ये वही UAE है जहां पर बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान के फ्लैग को लाइट अप तक नहीं किया गया, और वहां पर गलियों में पुलिस अपनी गाड़ी लेकर जा रही है कि भाई इंडिया के इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए, ट्रिब्यूट देने के लिए। तो उन्हें जरा भी फील नहीं हुआ कि भाई पाकिस्तानियों की हमसे बड़ी उम्मीदें हैं, हमारा मुस्लिम ब्रदर है तो हम उसके साथ ये कर रहे हैं। क्या बोलते हैं आप? मुस्लिम, आपने कहा मुस्लिम ब्रदर है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान का मुस्लिम कंट्री से जो पीछे पाकिस्तान का मुंह पीछे किया और एक किक मारी है पाकिस्तान को ना 6-7 महीने पहले, ऐसी किक मारी है वो पूरी दुनिया ने देखी। चाहे ये लोग, अब ना इनको असलियत पता चल गई है। पाकिस्तान बना था इस्लाम के नाम पर, लेकिन अब सारे मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान से जा रहे हैं। अब आप देख लीजिए क्या हो रहा है, सारे मुस्लिम जो हैं वो पाकिस्तान से जा रहे हैं, और सारे इस्लामिक कंट्रीज को भी ये पता चल गया है कि पाकिस्तान सिर्फ इस्लाम का मंजन बेचता है। पाकिस्तान में इस्लाम कुछ नहीं है, सिर्फ मंजन बेचता है पाकिस्तान इस्लाम का, सिर्फ वो करने के लिए। और ये सारी इस्लामिक कंट्रीज को पता चल चुका है, जब भी इनको ये कोई मुंह नहीं लगा रहे। बिल्कुल सही। क्या बोलते हैं आप कि अगर हम बात करें भारत की, हम बिल्डिंग पर तिरंगे को लाइट अप किया गया, सिंगापुर में लाइट अप किया गया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में लाइट अप किया गया, बहुत मतलब हैवी प्रोटोकॉल मिला है। क्या बोलते हैं आप, क्यों भारत को इतनी अहमियत हासिल है पूरी दुनिया में? अच्छा, जितना सारे कंट्रीज में होना है इतना तो अमेरिका में भी नहीं होता। जब 4 जुलाई को अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे होता है तो उस वक्त भी पूरी दुनिया सेलिब्रेट नहीं करती जितना इस बार इंडिया की इंडिपेंडेंस डे पर किया है। उसका मैं आपको सवाल है क्यों, आपको रीजन बता रहा हूँ, सुने। देखिए, हर कंट्री ना दोनों तरफ से रिलेशन चाहता है। एक तरफ आप एग्जांपल लें कि भाई फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान, एक तरफ आप इमेजिन कर लें, वैसे तो कभी भी नहीं होगी ये चीज, लेकिन आप एक सेकंड के लिए इमेजिन कर लें जो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस डे पर विश कर दिया है। आप इमेजिन करें, आप पाकिस्तान क्या देगा ऑस्ट्रेलिया को बदले में? कुछ भी नहीं दे सकता, उल्टा कटोरा लेके आ जाएगा कि भाई हमें थोड़े से पैसे दे दो, ये कर लेगा पाकिस्तान। और क्या कर सकता है? इंडिया को दूसरे कंट्रीज इसलिए विश करते हैं क्योंकि उनको पता है उनको बदले में इंडिया से कुछ मिलेगा। इंडिया कोई भी, और मैं अभी आपको बता रहा हूँ, किसी भी कंट्री को अगर अपनी इकोनॉमी अच्छी करनी है वो इंडियंस के इमिग्रेंट्स को लाते हैं अपने। अब बदले में उनको कुछ मिलेगा तो अमेरिका तो सबसे बड़ी सुपर पावर है ना, फिर अमेरिका का आपने खुद बोला और हम भी आपको मैं बताऊं, आपको पता है अमेरिका के अंदर जो सबसे ज्यादा जो इनकम होती है वो है इंडिया की, जो है $120,000, और जो एक नॉर्मल पाकिस्तानी अमेरिकन की इनकम होती है पर ईयर वो है $45,000। तो आप फर्क देखिए, डबल से भी ज्यादा है फर्क, इतना फर्क है। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये हर कंट्रीज को पता चल चुकी है ये बात कि अगर आपको अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है तो आप इंडिया से IT प्रोफेशनल्स और इंडिया से जो है वो इमिग्रेंट्स को लाएं। बिल्कुल सही है शायान। यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी, दुबई ऑफिशियल्स तक तो ठीक था, शेख जो उनके ऑफिशियल है उन तक तो ठीक था, अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर जो दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं, पुलिस है, आम पब्लिक है, वो बड़ी क्रेजी है भारत के लिए। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो दुबई के स्टूडेंट्स ने नेशनल एंथम भी पढ़ा था इंडिया के लिए। तो ऑफिशियल्स तक तो ठीक है, अवाम क्यों पागल हुई पड़ी है? नहीं, पागल नहीं हुई हुई अवाम इसलिए बोली, जैसे मैंने आपको कहा ना, उनको पीछे कुछ मिलता है। और मैंने आपको बताया, देखिए स्पेशली यूएई की जो आप बात कर रही है ना, यूएई के अंदर रहते इतने इंडियन से, यूएई के नेशनल थोड़ी है जो और बात है ये 21वीं सदी की, ऐसे ही है। इसमें किसी के इंटरेस्ट जो है ना वो हर बंदा अपना अपना इंटरेस्ट देखता है। मैं एज ए घर में अपना देखूंगा ना तो मैं अपना इंटरेस्ट देखूंगा ना कि मेरा क्या है इसमें। इसी तरह कंट्रीज जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो अपना इंटरेस्ट देखती है, रिगार्डलेस कि आपका मजहब क्या है, आपकी स्किन कलर क्या है, आप किस तबके से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे ही है। मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो सबसे पहले नेशनलिज्म को देखते हैं। ठीक है।
बाकी कंट्री भी ऐसे ही है पूरी दुनिया में। जो नेशनलिज्म को देखता है ना, वो रिलीजन नहीं देखता। ठीक है, उन लोगों ने अपने नहीं, मैं आपकी बात को यहाँ पे काटूंगा, सॉरी। आपने बोला मुस्लिम कंट्रीज नेशनलिज्म को देखते हैं, हम पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे आप 100 लोगों से पूछ लें कि रिलीजन फर्स्ट या फिर नेशन फर्स्ट, तो आपको 98% लोग यही कहेंगे कि भाई हमारे लिए तो मजहब पहले है, तो नेशनलिज्म कहाँ हुआ? यही तो बात मैं कह रहा हूँ। हाँ। कि वहाँ पे कंट्री के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि रिलीजन हर बंदे का पर्सनल है। बिल्कुल, यहाँ पर्सनल नहीं है, यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई है रिलीजन को, और नेशनलिज्म पीछे चला गया। तो फिर क्या हुआ कि हमारा कंट्री पीछे आ गया। और इसी वजह से हम लोगों को, यूरोप को देखते हैं काफिर की नज़र से, मुस्लिम कंट्रीज को देखें ब्रदर्स की नज़र से, और अब ब्रदर्स का हाल देख लें। 57 कंट्रीज आपने कहा हैं। हु इज कमिंग फॉरवर्ड टू हेल्प अस? नो वन। व्हाई? क्योंकि हम उनसे मांगते हैं। और जा फिर हम काफिर कहते हैं, चाइना या नॉन मुस्लिम जो भी ये बच्चे खड़े हैं, बड़े खड़े हैं, इनको कहना आज वीजा मिल गया आपको यूरोप का किसी का, तो सबसे पहले घर से जूता भी नहीं चेंज करेंगे, ये जाएंगे यूरोप के लिए। वाई? उन काफिरों के लिए जिन्होंने ये माइक बनाया है, जिन्होंने ये कैमरा बनाया है।